किस्मत का खेल दूसरा सुहाग उर्फ डाकू सूरज सिंह। सरदार बोल रहे हो, हम वो पहाड़ी नहीं है जो नमक खा करके और नमक हरामी करना हमने सीखा ही नहीं। पहाड़ी, हाँ हमने पुलिस वाले के घर खानदान को बर्बाद किया है। हाँ पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। है। तुम इस गद्दार की लाश उठाकर फेंक दो तुम अपना राइफल पकड़ो और हमारे बापू की लाश का अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करो। अब यह सिकंदर पीहड़ों में नहीं रहेगा। मेरा दोस्त प्रलय सिंह बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ देता है। अरे चलूंगा उसी प्रलय सिंह की हवेली, वो ही हमारी रक्षा पुलिस से करेगा। उसके बाद अर्जुन सिंह और विजय, तुम दोनों की मौत सिकंदर के हाथों ही होगी। कसम है अपने बापू की। अरे जिस दिन मुलाकात हो गई साले वो दिन तेरी जिंदगी का आखिर है। आइए आप लोग शांति का दान दें और हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। इधर देखिए, डाकू सूरज इंस्पेक्टर की पत्नी को मार करके और उसके बच्चे को लेकर भागा। इधर इंस्पेक्टर का बेटा विजय सूरज का पीछा किया, रास्ते में गोली मार दिया और वो बच्चा जंगल में गिर गया। अब देखिए आप लोगों के सामने एक बेचारी औरत जिसकी शादी हुई, शादी होकर अपने घर आई और सुहाग रात के दिन उसके पति की मौत हो गई। बेचारी विधवा हो गई है। अब वो राण विधवा औरत अपनी जवानी यूं ही बर्बाद कर रही है, लेकिन दूसरी शादी नहीं किया, जिसका नाम शारदा देवी। अब शारदा देवी जंगल में लकड़ियां काट करके अपना पेट पालन करती है। शारदा देवी आती है, देखिए क्या बातचीत करती है। भगवान, मेरा ही नाम शारदा देवी है और क्या बताऊं किस्मत की बात कि मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि मेरी शादी होकर आई थी। सुहाग वाले रात के दिन मेरे पति का देहांत हो गया था। उसी दिन से मैं कसम खा चुकी हूं कि सारी जिंदगी में ऐसी अपना जीवन काटूंगी। मैं अपनी दूसरी शादी जीवन में नहीं करूंगी। आज मैं लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा करती हूँ, अपना पेट चलाती हूँ। आज जंगल को जाऊंगी, जंगल में लकड़ी काटूंगी और वो बाजार में लकड़ी बेचकर अपने लिए खाना लाऊंगी, ताकि भगवान ये भजन गाऊंगी और मेरे जीवन में कोई रास्ता कभी नहीं अपनाऊंगी। मुझे भी चलना चाहिए जंगल की तरफ। कर मन के गाते न्यारी रे मनवा, कर मन के
क्या भगवान, ये जंगल में बच्चा ये कहाँ रो रहा है? क्या भगवान, ये जंगल में बच्चा, ऐसी कौन सी माँ डैन होगी जो आज अपना बच्चा छोड़कर यहाँ चली गई? अरे कौन पाप ने करे इतनी भारी कौन पाप ने कर गई और इतनी भारी अरे जंगल में एक नन्हा, अरे जंगल में एक नन्हा सा भूल गई है। या भगवान, अरे जरा भी है उसको अरे दया ना है आई, जरा भी है उसको जरा भी है मुझको हाय दया ना है आई, हाय किया पाप कितना, हाय किया पाप कितना वो डाइन हराने। जन्म देकर आज अपने बच्चे को जंगल में छोड़ गई, इतनी पापिन माँ कभी किसी इंसान की होना नहीं चाहिए। आज जो छोटे बच्चे को गोद दी, अरे बेटा मेरे कोई औलाद नहीं थी, आज तो मुझे मिला है, तू ही मेरे जीने का सहारा और मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा बेटा। आज तुझे मैं अपने साथ ले चलती हूँ। और कितना होनहार बेटा है, इसके दाहिने बाजू पे चक्र का निशान भी है और अपने बेटे का नाम आज से रखती हूँ देवा। मैं अपने बेटे को देवा कहकर पुकारूंगी। चल बच्चा, मैं तेरी सेवा करूंगी और परवरिश करूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी बेटा। मेरे लाल, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है बेटा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। अब जाए फुर्सत मिले। अरे काकी, याओ कैसे का होएगा, कब होएगा? अरे भैया गोबरे लाल, ये तो भगवान की महिमा के कोई जान ही नहीं सकता है। भगवान, अरे भगवान ने मेरा पति मुझसे ले लिया था, हाँ, लेकिन आज ये छोटा सा बच्चा देख रहे हो, हाँ, ना जाने कौन सी माँ होगी डैन जो अपने बच्चे को जंगल में छोड़कर चली गई है। ओ
हम कहीं बुढ़ापा में है भैया चुरावे लगी हुई क्या यार? नहीं बेटा, आए? मैं चोरी नहीं करती हूँ। हाँ मैं लकड़ी काटने गई थी। हाँ। ये जंगल में बच्चा रो रहा था आए? और इसका कोई सहारा नहीं था। जंगल में लौंडे मिलते हैं। भैया इसे मैं उठा लिया गोदी में हाँ। और आज से इसकी परवरिश देखभाल मैं ही करूंगी। तब के काकी चलो ये को हम उठाए ले चले। अरे पागल दास, जंगल में क्या बच्चे थोड़ी मिलते हैं? हाँ न जाने कौन सी माँ पापिन होगी कोई जो मेहरुआ छोटे- डारी गए हैं। अरे पागल, वही बतला रही हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन बेटा कितना होनहार है। देखिए इसके दाहिने बाजू पे चक्र का निशान है आज तुम निशान देखते हो, हमारे घर देख देख के मुस्कियाते आए। और अपने बेटे का नाम मैंने देवा रखा है। अरे बहुत बढ़िया नाम रखे हो, हमारे भैया ही ना हम कहीं के धर दे ही ना हो। भैया आ, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कौन? ना तो घर में मेरे खाने को राशन है, आ? ना तो पास में एक पैसा है। हाँ। अपने बच्चे के लिए मैं दूध लाऊंगी तो कहाँ से लाऊंगी? अरे काकी हम बताए तुमका जुगाड़ो, अपने ही आकर गरीबन की अन्नदाता। कौन भैया? गरीबन क्या हमदर्द, वह जमींदार परलय सिंह। परले सिंह? अजर्रा बांटत जो कुछ ना हो सब उनके यहाँ हमें लित ले आओ। अरे भैया हाँ आपने ये बात बता दिया है, हाँ। बहुत अच्छा किया है। पता नहीं कतन हम देवाई देने उनके हुआ, क्या रुपया पैसा अनाज जो कुछ दिक्कत भाई तौन देवाई दे। भैया हाँ। आज मैं अपने देवा को तुम्हारे पास छोड़ने जा रही हूँ। आए? इसे कायदे से रखना और मैं परले ठाकुर की वहां जाऊंगी, उनसे पैसे 500 रुपए ले आऊंगी ताकि मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकूं और घर का खर्चा चला सकूं। के काकी हगी तो सोचावे परी। बेटा ख्याल रखना, रोने मत देना। और जो वो दूध पुई रखी है हाँ। उसमें दूध रखा है बनाया। अब भाई के मुहिमा धर दी बात चुभुर चुभुर पिया करिए, पागल। दूध पिए। ओ भैया ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। जाओ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुरा। गौरीबान, हमारे गांव बलवंतपुर के अंदर काफी हमारे करस्तार हो चुके हैं और का? और जब भी हमारे दरबार को आएगा हाँ कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं तो गया है, नहीं तो जाएगा। चलो तुम गेट की ड्यूटी करो। आओ बैठो। कौन? सिकंदर तू? बात क्या है, तेरे चेहरे पे मुरझाया हुआ ये कमल क्यों? मेरे यार शायद तुम हमें भूल गए हो। नहीं तू इतना परेशान क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। तो भूल और बैठे क्या मेरे दोस्त बने भूल, और बैठे मेरे दोस्त बने, ख्याल बिल्कुल हमारी किया है नहीं, बीड़ी बीड़ी को मोहताज। अरे हम सब हुए, कोई धंधा है चलता हमारा नहीं। प्रलय सिंह मेरे दोस्त, हमरा बापू इस दुनिया में नहीं रहा। क्या तेरा बाप सूरज सिंह? किसने मारा उसे? पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया और पुलिस पीछे पड़ी। क्या कहा, तेरे बाप को पुलिस ने मार दिया और तेरे पीछे पुलिस पड़ी है? घबरा मत मेरे यार सिकंदर, अब तू प्रलय सिंह के पास आ चुका है, इसलिए मेरी बात जरा गौर से सुन। तो दिल में चिंता न करिए मेरे दोस्त, न करिए मेरे दोस्त मन
तुम्हें सारा करना पड़े, सारे हक में रहो मेरे अधिकार में। सिकंदर, मेरे यार, आज से चमल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शरण इसी हवेली में है। आज से तुम हमारे साथ रहोगे, लेकिन इस भेष में नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन कानून की ये काला लिबास है। मेरे पास इसका भी एक उपाय है मेरे यार। हमें तुम्हारा एक नौकर चाहिए जिसको मारकर, अरे ये कपड़े पहनाकर, उसका सर पत्थर से कुचलकर गांव के पीछे डलवा दूंगा। गांव के लोग समझेंगे कि सिकंदर मारा गया। तो फिर ये नौकर काम आएगा। मालिक हम भाई मरासे लाया, हम मरासे लाया। इसके अगर अंदर- तू मरना नहीं चाहता है तो ले जा, खोल दे मेरी अलमारी और बदल दे इसका लिबास। बलवंतपुर गांव के अंदर प्रलय सिंह और ठाकुर सिकंदर सिंह से नाम से मशहूर हो जाएगा। सुना रे, ठाकुर साहब के पास से एक कीमती कपड़े हैं। पूरी अलमारी पलट दो, जो हमें पसंद होगा वही तो पहनूंगा। फिर जाओ सिकंदर, बदल दो ये लिबास और हुकूमत करो इस बलवंतपुर रियासत के ऊपर। ठाकुर, करूंगा तुम्हारे नियमों का पालन और तुम्हारे इशारे पे लुटा दूंगा। हमारी ताकत आज से दूना हुई है। अरे नौकर, तुम तो जानते हो कि इस बलवंतपुर के गांव के लोग हमें भगवान मानते हैं। अरे मालिक, आप सचमुच में भगवान हैं ही हैं। देख रहे गेट पे आवाज कौन दे रहा है? अरे भैया, कौन हो? भैया मैं शारदा देवी बोली थी। हम अरे कैसे आई हो? कोई काम रहा है भैया। ठाकुर साहब से ने? अरे तो यहाँ खड़ी रहो भैया, बताई दे। मालिक, या मेहरुआई है, इसका नाम है शारदा देवी। वह तुमसे मिलैया है। अरे यहाँ तो लाखों हजारों आया करते हैं रे। देखो कौन है, बुला के लाओ। अरे शारदा देवी भैया, आओ भीतर ही चली आओ। नमस्ते, आओ शारदा देवी। कहो हमारी हवेली तक कैसे आना हुआ? बताऊंगी कि आपके पास ले आए हूं। अरे गरीबों के दाता रहे मुथोड़ा की, गरीबों के दाता, गरीबों के दाता रहे मुथोड़ा कीजिए, गरीबों के थोड़ा कीजिए, बड़ी है मुसीबत मदद मेरी। बड़ी है मुसीबत मदद मेरी कीजिए, मदद मेरी कीजिए, गरीबों के दाता थोड़ा करो कुछ मदद, करो कुछ मदद, फायदा तुम्हारा बड़ी आस लेकर। आज बहुत बड़ी आस लेकर ये शारदा देवी ठाकुर साहब आपके पास आई है। आओ शारदा, हमसे क्या मदद चाहती हो? आज मेरे घर में करने वाला कोई नहीं है,
2 बीघे मेरा जो खेत है, ना तो कोई करने वाला, तो उसमें फसल भी नहीं होती है। आज मेरे घर में ना तो खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा है और ना तो राशन भी है। मैं इस फरियाद लेकर आई हूँ कि ठाकुर साहब मुझे 500 रुपए दे दीजिए और आपके पैसे में चलकर